हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। मैं जयमीन चौधरी आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो। तो आज का टॉपिक है कि अपन ने लेट स्टार्ट किया है स्टडीज़ और अपन का यानी थोड़ा बहुत 20-30% ही सिलेबस हुआ है और अभी एग्ज़ाम सर पे है, तो अपने को कैसे फटफट करके फिनिश करना है। सो यानी आपने लेट फिनिश किया है पर आप यानी स्मार्टली स्टडी करेंगे तो आपकी गारंटी है कि आप पास होने ही वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो आपको स्टेप्स को आपको फॉलो करना है जिससे आपका यानी पास होने की गारंटी हो जाएगी। तो फर्स्ट विल बी द माइंडसेट होना चाहिए कि एक सीए बनना है यानी बनना है, वैसे माइंडसेट होना चाहिए कि पास करना है तो करना है। ठीक है, तो यानी जो 30-40 दिन यानी बताया गया कि 30-40 दिन में भी सीए फाउंडेशन पास करती है, वो कैसे किया है, वो यानी बहुत घंटे नहीं पड़े पर वो स्मार्टली वर्क किया है, इसलिए वो पास हो सकता है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट विल बी द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी सेकंड। तो अपने को दूसरा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में ये करना है कि अपने को अकाउंट्स करना है। पहले तो सबसे पहले अकाउंट्स में यानी डेली 2-3 घंटे देने हैं तो देने हैं, और उसमें मैं आपको बता दूँ जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स है, पार्टनरशिप है। बाद में आपको मेनली ICI मटेरियल का जो थोड़े क्वेश्चन है वो करना है, MTP, RTP और PY यूज़ करना है। और जो थियरी है, थियरी में लास्ट यानी पेपर्स में जितनी भी थियरी लास्ट है 10 MTP एंड 10 PY की, तो सारी आपको थियरी कर देंगे, जिससे यानी उसमें से 80% तो प्रोबेबिलिटी हो ही जाएगी कि वो एक थियरी में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपके अकाउंट्स में अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं। सेकेंड विल बी द लॉ में यानी मेमोरी आप कर सकते हो, मेमोरी बेस्ड है तो इजीली मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो अपने को सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट्स करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट करना है, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, और उसमें जो स्पेसिफिकली यानी 1-2 चैप्टर यूनिट्स है वो करना, वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूँगा वो यूनिट्स करना है। बाद में अपने को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करना है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करना है और कंपनी से करना है। ये 4 आपने कर ली, 70-80% आपका हो गया, आप पास होने ही वाला है। ठीक है, और आपको उसमें से MTPs करना है, RTPs भी कर सकते हो, PY तो करनी है। ठीक है, बाद में अच्छे से इसके क्वेश्चन आपने को सोल्व करे, एक वीक में एक टेस्ट तो दे ही देना है। ठीक है, और आपको एक पेपर पे यानी शॉर्ट में यानी नोट्स बनाना है, और वो नोट्स हर रात को यानी सोने से पहले आपको एक बार पढ़ के सुनना है। ठीक है, एंड अपना थर्ड सब्जेक्ट होगा मैथ्स स्टेट एंड LR। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, वो यानी लॉजिक बेस्ड है, तो यानी बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं, तो अपने को उसमें क्या करना है कि डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है, जिससे अपना वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। और अपने को फियर है जो अरिथमेटिक और स्टैटिस्टिक उस पर ही फोकस करना है, और टफेस्ट एरिया को छोड़ देना है, जिससे अपने को फियर कम हो। ठीक है, और वो भी अपने एक वीडियो दी हुई है, वो आपको करने मैथ्स में, वो आप अपने होम चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब है इकोनॉमिक्स, उसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं क्योंकि आपके यानी 12th में सेम ही था जो इकोनॉमिक्स था, तो उसमें अपने को कुछ ज़्यादा नहीं करना, उसमें जो स्टडी मटेरियल है वो एक बार पढ़ लीजिए। बाद में अच्छे से यानी किसी के आपके पास है ना इकोनॉमिक्स के वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लो चार्ट्स है, तो फ्लो चार्ट्स आप पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस कीजिए, आप पास होने ही वाले। ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड स्टेप कि आपको मैं टाइम का प्लान बता दूँ कि यानी आपको कैसे आपको पढ़ना है। तो सुबह आप 6 बजे उठते हैं, तो सुबह 6 से 10 आपको करना है अकाउंट्स, फ्रेश माइंड है इसलिए। ठीक है, फिर आफ्टरनून आपको 11 से 2 बजे तक आपको लॉ करना है क्योंकि वो थियरी बेस्ड है। ठीक है, और शाम को 4 से 6 इकोनॉमिक्स करना है। ठीक है, और उसमें MCQ ही करना है, कोई फालतू का वीडियो नहीं देखना, कोई बुक्स लेके नहीं खोल के बैठ जाना, बस डायरेक्टली MCQ उठाओ, MCQ करो, जो नहीं आता उस पर टिक करो, और वो सब हो जाए उसके बाद वापस वो टिक किया उसके ऊपर आओ और वो वापस करो, तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, अब रात का हो गया टाइम 7 से 9 या 7 से 11 जितने भी बजे तक आप जा सकते, आपको रात को फुल फ्लेज मैथ्स करना है, मैथ्स या QA बोल सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अकाउंट्स आपको रोज़ 3 घंटे करना ही है, क्योंकि आपको एक अकाउंट्स में 70 मार्क्स तो चाहिए ही, तो आप पास की होने की गारंटी मांग सकते हैं। या अकाउंट्स में 70 से नीचे हो गए तो आपका यानी ओवरऑल आप फेल ही है। ठीक है, और अपने को चौथा स्टेप है रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। तो आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट यानी 6 से 8 बजे तक हर रोज़ 2 घंटे या 3 घंटे आपको दबा के पेपर लिखना है, कोई भी पेपर उठा लीजिए। ठीक है, और एक मॉक टेस्ट दे ही देना, एक फुल सिलेबस टेस्ट दे ही देना है। ठीक है, आपको सिलेबस का 10% पता हो, 10% या 20% पता हो या कुछ भी पता हो, पर आपको दे देना है, जो नहीं आएगा उसको ऊपर क्रॉस कर देना, पर आपको टेस्ट तो दे ही देना है। ठीक है, अब है स्टेप 5 एग्जाम बेस्ड स्ट्रेटेजी।
तो आपको जो पेपर, आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो पेपर आपको मिला, तो पहले तो आप पेपर पूरा ही पढ़ लीजिए। आपको उसमें क्वेश्चन टिक कर देना, यानी मन में सोच लेना है कि कौन सा मैं करने वाला हूँ, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है वो उससे आप स्टार्ट कीजिए, जिससे आपका मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, तो आपका 1 मिनट या मिनट भी वेस्ट नहीं होगा एग्ज़ाम पेपर से। ठीक है, और कोई किसी भी चीज़ में स्टक हो जाए तो आपको मूव फॉरवर्ड करना है, यानी एक जनरल एंट्री से तो उसकी पहली एंट्री नहीं आती, तो उस अपना ICA स्टेप मार्किंग देता है, कोई पहली एंट्री से पूरा क्वेश्चन नहीं पता चलता। ठीक है, तो आपको वो एंट्री छोड़ सकते हैं, ऐसे क्रॉस मार देना वो एंट्री में और दूसरी एंट्री कर देना, तो इसका आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट 15 मिनट में आपको रिवाइज करना है पूरा, यानी जितना भी आपने लिखा है आंसर शीट को पूरी देख लेनी है, यानी कुछ गलती हो तो। ठीक है, और मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, इफ़ यू हैव स्टार्टेड टुडे CA फाउंडेशन, तो आपको मेहनत करनी है और ऐसे ही पागल जैसे मेहनत नहीं करनी, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू के ऐसे ही बस वीडियो देख नहीं करना है। जितना आपको आता है उसे वो पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाए, और जो भी कम पढ़ रहा है सिलेबस, तो जितना नहीं आता उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, और आप मेरे चैनल पे जाके स्ट्रेटेजी देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, आप वो करेंगे तो आपका पास होना तो पक्का ही है। ठीक है, और आपको कोई भी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल मेक वीडियो ऑन देन। ओके, थैंक यू।